गाजे पंचम कालमा भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकारिहणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के मरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरणों में कोटि वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव चरणों में कोटि वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव चरणों आत्मावेन वंदना। समादरणीय मुनिभगन भवशावो एवं शाविका। कर्म ने हमको एक मोड़ पर आके खड़ा कर दिया है। इस मोड़ का नाम है मानव भाव। और इस कर्म ने हमें कुछ फैसिलिटी प्रदान कर दी है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये फैसिलिटी हमको मिल गई है। अब ये कर्म जैसा जैसा हमको नचाता है वैसा वैसा हम नाचते हैं। इसी का नाम उदयिक भाव है, उदयजन्य भाव। जैसा उदय है वैसा हम करते जा रहे हैं। जैन कुल में मिला तो जैन बन गए, महावीर स्वामी भगवान मिले तो उनके अनुयायी बन गए, और हमने अपने आगे जैन लिखना शुरू कर दिया। लेकिन एक ताकत भी हमारे आत्मा में है कि हम चाहें तो इन कर्मों को तोड़ मोड़ सकते हैं, इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कंट्रोलिंग पावर भी हमारे हाथ में है। और उस कंट्रोलिंग पावर को प्राप्त करने के लिए जिनवाणी का श्रवण किया जाता है। तो जिनवाणी क्यों सुनना? जिनवाणी इसलिए सुनना है मुझे कि मैं जान सकूं कि मेरी ताकत क्या है। एक ताकत कर्म की है और एक ताकत किसकी है? धर्म की। किसका धर्म का? आत्मधर्म की। वो मेरी ताकत है। और जब तक जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि उनके अंदर उड़ने की क्षमता है, तो एक वानर बने रहे। और जैसे ही उनको पता चल गया तो राम भक्त बन गए। तो क्या हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है? अगर नहीं पता है तो उस पता करने के लिए हम किसी को उदाहरण सामने लेते हैं। तो हमने भीमसेन के उदाहरण लिया। ये भीमसेन करता क्या है, कैसे कैसे इसको दुनिया में, इस दुनिया में जीते हुए कैसे कैसे प्रसंग इसके जीवन में उपस्थित हो रहे हैं, और क्या इन प्रसंग मेरे जीवन में उपस्थित होंगे, और जब उपस्थित होंगे तो मैं क्या करूंगा। अभी प्रॉब्लम नहीं आई। कभी आपने सुना कि किसी को कैंसर हो गया, और कैंसर हो गया, आप मिलने जाते हैं। मिलने जाते तो एक फीलिंग आनी चाहिए, अगर मेरे को आ गया तो क्या करूंगा। क्या हो सकता है अपने को कैंसर? हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा। उस तड़पते हुए इंसान को देख के समझ में आ जाती है मैं भी ऐसा तड़पूंगा क्या। जब शादी में जाते तो ये भाव आता है आपको। क्या आता है भाव आपको शादी में जाते हो तो? हाँ, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। तो ये भाव तो आता है हमको। लेकिन वो जैसा बर्बाद हुआ वैसा मैं भी बर्बाद हुआ, तो ऐसा भाव आता है क्या? शादी के बाद वाला भाव आता है कि नहीं आता है आपको? जैसे आपकी शादी में कोई लोग नाचे होंगे तो उन्हें आपकी शादी देख के तो उन्होंने भी शादी की होगी ना। तो जो आपके जीवन में प्रसंग बना उसके जीवन में प्रसंग बन रहा होगा कि नहीं? क्या चीज नहीं देखी, थोड़ा सा वेट करता हो। क्या वेट करता? भाई इनकी तो जिंदगी देख लूं। तो जिनकी शादी नहीं हो क्या करना? बस ये मत देखना कि वो कितना मजे में था, उसकी चकाचौंध मत देख लेना। उस चकाचौंध के पीछे क्या मिलता है उसको। वो उस समय तो घोड़ा पे बैठा हुआ दिखता है, घोड़ी पे बैठा हुआ दिखता है, उसके आसपास लोग उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या मिलता है? उसके पीछे जो मिलता है, उसने जो गलती की उसका फल मिलता है उसको। तो आज जो हमको दुख मिल रहा है किसके कारण मिल रहा है? हमारी गलतियों का परिणाम है।
उसको ऐसा मत मानना किसी के द्वारा दिया हुआ है। अब क्या लगता है कि उनकी पत्नी खराब मिल गई ना, इसलिए मेरा जीवन खराब हो गया। इसलिए खराब नहीं हुआ जीवन खराब। किसके कारण खराब हुआ? हमारे स्वभाव के कारण खराब हुआ है, हमारे कर्मों के कारण खराब हुआ है। अब इस घटना देखोगे आप, भीमसेन की पूरा जीवन देखोगे, भीमसेन का जीवन देखते हुए किसी पे आक्षेप मत लगाना कि देखो उस व्यक्ति ने, पर्टिकुलर व्यक्ति ने इसके साथ बुरा किया। कौन बुरा कर रहा है? हाँ, हमको लगा हरिश्चंद्र बुरा कर रहा है, लेकिन बुरा कौन कर रहा है उसका? जब आखिरी में पता चलेगा, ये पूरी कहानी जब हो जाएगी, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब अगला पार्ट कौन आएगा? पार्ट 2 आएगा इसका। पार्ट 2 जब आएगा, आप सुनोगे कि ये सब जीवन में हुआ क्यों, इसने ऐसा बर्ताव क्यों किया इस व्यक्ति ने, तो समझ में आएगा इस व्यक्ति ने इसलिए बर्ताव ऐसा किया क्योंकि इसने पूर्व जन्म में ऐसा बर्ताव किया हुआ था। यहाँ पे भीमसेन अपने परिवार को लेकर 3 दिन का भूखा प्यासा है। कहाँ पहुंच गया? क्षिति प्रतिष्ठित देश में पहुंच चुका है और सामने लक्ष्मीपति सेठ की दुकान पे बैठा है। और लक्ष्मीपति सेठ ने इसको योग्य व्यक्ति जानकर नौकरी पे भी रख लिया। नौकरी पे रखने के साथ में भोजन भी दे दिया और साथ में ये भी बोल दिया कि तेरे रहने का ठिकाना भी कहाँ है, मेरे घर में 5-5 मकान है, उसमें से एक मकान में तू भी रुक जाना, और साथ में खाना पीना फ्री, और साथ में तेरी पत्नी को भी वहाँ पे रख लिया जाएगा। उसके बदले में सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको? मेरी पत्नी की मदद करवानी पड़ेगी उसको, और 2 बच्चों को भी रख लेना। मेरे खुद के बच्चे नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक सहृदयता है उसके अंदर। अब मिठाई लेके जा रहा है कौन? भीमसेन। किसके पास? अपने बच्चों के पास। बड़ा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि चलो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ऐसे ही तो लगता है ना। बादल हट गए, और बादल हट गए, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कितनी जल्दी मेरी सारी समस्याओं का हल आ गया। बहुत खुश है। क्यों खुश है? उसको 2 रुपए महीने की नौकरी मिल चुकी है। किसको मिल चुकी है? किसको? कल के राजा को 2 रुपए महीने की। इतना खुश है कि नौकरी मिल गई, और जो महलों में रहता था उसको टूटे झोपड़ी मिल गई रहने को, और बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था हो गई। कौन सा खाना? झूठा नहीं खाएगा, क्या खाएगा? बड़ा खुश है, लेकिन सब कुछ हो गया। और आता है, वो बच्चे देखते हैं कि पिताजी हाथ में कुछ लेके आए हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। वो ले जाके बच्चों को देता है, और बच्चे ऐसे टूट पड़े खाने पे कि जैसे कुत्ता रोटी पे टूट पड़ता है। वो देख के अचरज हो जाता है, ये मेरे बच्चे कल खीर को ठोकर मारते थे, कल 56 पकवान को लात मारते थे, और माँ उनके पीछे पीछे घूमती थी खिलाने के लिए, और भाग जाते थे। और आज इस भोजन को देख के कैसे टूट पड़े हैं कि जैसे कुत्ते के बच्चे टूट पड़ते हैं। उसकी आंख में ऐसा आंसू छलक जाते हैं। वाह रे किस्मत, कहाँ से कहाँ ला दिया तूने मुझे। लेकिन समता है अंदर, क्योंकि धर्म को समझा हुआ है। धर्म जानता है ये सब क्या है, कर्म का उदय है मेरे, मैंने ही कुछ किया होगा, उसी कर्म का उदय है। और सुशीला को सब बताता है कि ऐसी सी। सुशीला बड़ी खुश रहती, अच्छा अब हमें कहीं चलना भी नहीं पड़ेगा, अब हमारे घर में होगा, आज हमारे पास नौकरी होगी, हमारे पास खाने के लिए रोज पैसा होगा, रोज खाने को अनाज होगा। इतनी कल्पना है। किसकी कल्पना है? भविष्य की। आदमी को जरा सा कुछ मिलता है और तुरंत आशाओं के महल बना लेता है, झोपड़ी बना लेता है। किसकी? कागज की। ताश के पत्ते होते ना, ताश के पत्ते की तुरंत झोपड़ी बनाता है, तुरंत महल बनाता है। कब तक टिकता हो? जब तक हवा नहीं आए। आपको तो लगता है जब तक हवा नहीं आए। ताश के पत्तों का महल तब तक टिका रहता है जब तक हवा नहीं आए। आपका जो महल बनाया हुआ है कब तक टिका रहेगा? वो आपका है, मेरा, कब तक टिका रहेगा? जब तक कर्मों की, प्रतिकूल कर्मों की हवा नहीं चली है तब तक तो जीवन बना रहेगा। आज स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति और कल कैसा हो जाएगा? जर्जरित हो जाएगा। आज स्वस्थ दिखने वाला परिवार कल बिल्कुल छितर बितर हो जाएगा। आज संपन्न दिखने वाला व्यक्ति कल विपन्न हो जाएगा। ये पूरी कर्मों की पिक्चर दिखती है क्या हमको? क्या दिखता है हमारे सामने कि ये सब कर्म कैसे कैसे नाश नचाता है? जो मैं मजा मार रहा हूं वो मजा मेरी बुद्धि से नहीं मार रहा हूं। किससे मार रहा हूं मैं? कर्मों के कारण मान रहा हूं। मेरी अकल का कुछ भी नहीं है इसमें। किसका है? अकल का है, कर्मों का है? कि अकल का है? क्यों बात, क्या बात करते हो? पूरा धंधा तो अकल से करते हो कि पुण्य के बल पे करते हो? किसके बल पे करते हो? हाँ, पूरी आपकी जो दुकानदारी चलती है घर गृहस्थी की, किसके बल पे चलती है? क्या मंगवाना, अनाज कितना मंगवाना है, ये लिस्ट बना लो, वो मेहमान आएंगे, अब ये त्यौहार आने वाला है, सारा अकल पे चल रहा है ना। पैसे रख लो पति से ले लेके ताकि बुरे दिन में काम आएंगे, ये सब तो करते हो ना आप। आशाओं के महल बनाता रहता है व्यक्ति। ये आशा फलीभूत होगी कि नहीं होगी? पता नहीं उसको
क्या योग आने वाला है। लेकिन हमको क्या लगता है, जो कुछ मेरे जीवन में होता है मेरी बुद्धि से होता है, मेरे पुरुषार्थ से होता है, मेरे बल से होता है, मेरे साहस से होता है, मेरी अकल से होता है, मेरे डेडिकेशन के कारण होता है, मेरे अनुशासन के कारण होता है। बहुत सारे सपने सजा रखे हैं आपने, इन कारणों से होता है। एक लिस्ट है आपके पास में। अगर मैं पूछूं आप सफल कैसे होते हो, तो सफलता की लिस्ट है। मैं आज सफल क्यों हूं? क्योंकि मैंने सही समय पर निर्णय लिए। क्यों हुआ सफल? निर्णय क्षमता है ना आपके पास में। सही समय पर सही निर्णय ले लिया आपने, और सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो आज वहीं होते आप। ये प्लॉट जो बिक रहा था ना, सही समय पे मैंने खरीद लिया, आज इसके इतने भाव है। सही समय पे मैंने दुकान खरीद ली, सही समय पे मैंने लड़की का चयन कर लिया। तो आपको तो क्या लगता है, जो कुछ मिला है किसके कारण मिला है? आपकी बुद्धिमत्ता के कारण मिला है। लेकिन ये कहानी सुनोगे ना तो ये समझ में आएगा कि आपकी बुद्धि धरी रह जाती है। यही बड़ा बुद्धिमान भीमसेन, कई शास्त्रों का ज्ञान इसमें, इसके तलवार कला आती है, इसके युद्ध जीतना हो, न जाने कितने युद्ध जीते होंगे। लेकिन आज कर्मों ने कहाँ खड़ा कर दिया इसको? कटोरा लेकर खड़ा कर दिया भीख मांगने को। हाथ में मिठाई लेके आया, बड़ा खुश हो रहा है। वो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं खा के। वो पत्नी आज बड़ी खुश हो रही है कि चलो अपने को व्यवस्था मिल गई, रहने की व्यवस्था मिल गई। अब ये लक्ष्मीपति सेठ के घर पे जाते हैं और वहाँ पर मिलती है इनको कौन? लक्ष्मीपति सेठ के यहाँ पे उसकी पत्नी, उसका नाम है भद्रा। नाम भद्रा है लेकिन है कैसी वो? एकदम अभद्र, एकदम भयंकर, वाणी में कर्कशता, आंखों में ईर्ष्या, स्वभाव में रुक्षता, कृपणता, जितने दुर्गुण हो सकते हैं। जितना शरीर बेडोल है उतना ही स्वभाव भी बेडोल है उसका। लक्ष्मीपति सांत्वना भरे शब्द में बोलता है, कर्म के मारे हैं, समय पर खाना देना, ज़्यादा काम मत करवाना, इनकी सार संभार करना, ये कर्म के मारे जीव है बेचारे। भद्रा तो वैसे ही करेगी ना। मैंने देखा है अक्सर पुरुष का दुश्मन बहुत कम होता है, स्त्रियों की दुश्मन ज़्यादा होती है। आज किसी भी स्त्री से पूछो तेरे दुख का कारण कौन है, निश्चित रूप से बताएगी उसकी सासू, उसकी ननद, उसकी देरानी, उसकी जेठानी, उसकी बहन। उसके दुख का कारण लगभग कोई पुरुष नहीं होता है। कौन होता है? बहुत कम ऐसा होता है कि पति खराब है। पहले तो कौन खराब होता है? सबसे पहले जैसे ही आती है बहू आती है तो सास को क्या लगती है? बेटी लगती है कि बहू लगती हो? क्या लगता है आपको? आपको लगता है ऐसा कि सबसे ज़्यादा, अगर मान लो आपके घर में, अब तो मुझे पता नहीं, अगर आपके घर में अगर लड़की पैदा हुई तो आप खुश ज़्यादा होते हो, लड़का पैदा होते ज़्यादा खुश होते हो? क्या लगता है आप? हर माँ को क्या चाहिए? एक बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? किससे प्यार है आपको? आप खुद स्त्री हो लेकिन आपको खुद से स्त्री से प्यार नहीं है। किससे प्यार है आपको? पुरुष से। मतलब पुरुष संतान होनी चाहिए, चाहे वो बाद में कितनी भी नाकाम निकल जाए। आप जब भी प्यार करते हो, लड़का कहते हैं ऐसा कि लड़का लड़की समान है। किस पे कंट्रोल ज़्यादा है आपका? किसको छूट ज़्यादा है आपके यहाँ पे? किसका प्रेम ज़्यादा मिलता है आपको? और आप खुद देखो आपके घर में कि आपके घर में आपस में जो गुट है किसका? स्त्रियों का आपस में प्रेम ज़्यादा है या द्वेष ज़्यादा है, या ईर्ष्या ज़्यादा है, या काट छाट ज़्यादा है, या उनकी बुराई ज़्यादा है, या निंदा ज़्यादा है? कौन किसका दुश्मन है? अगर स्त्री समाज एकजुट हो जाए, सिर्फ स्त्री समाज, ये पुरुष समाज कुछ भी नहीं कर पाएगा। सारे आपकी कमजोरी का फायदा कौन उठाते हैं? ये पुरुष समाज उठाता है। लेकिन वह समझाने बाद में समझ थोड़ी आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? आप में एकता हो जाए, अगर मान लो आप सब एक हो जाओ, तो ये पुरुष इतना अत्याचार कर पाएंगे क्या आपको? फिर आपको चिल्ला पाएंगे? मान लो चिल्ला के बोला खाना लगाया कि नहीं लगाया, और सब एक हो जाओ, आप अपने हाथ से लो, कोई भी नहीं करेगा, ना सासू बोलेगी ना बहू बोले, कोई भी लेडीज नहीं बोलेगी, अपने हाथ से लो खाना। 1 बजे तक का हमारा किचन चलेगा, 1 बजे बाद कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। 1 बजे नहीं आए ना, खोल लो आप। अब बताओ किसका तेज चलेगा? आप नहीं करते हो? बेचारा मेरा बेटा आता है, इतना कमाता है, खाना भी नहीं खिला सकती है, 1 बजे बड़ी पटरानी सो जाती है दिन भर। इतना सब तो है, हमारे ज़माने में घट्टी से पीसते थे, फिर भी हम तो हाथ पे पंखा जल के खिलाते थे हमारे पति को खाना। ये कौन बोलता है? सास बोलती है। दुश्मन कौन है? बहू के दुश्मन कौन? मतलब स्त्री के दुश्मन है। यहाँ पे भी भद्रा को अंदर ये नहीं आता है कि ये स्त्री है, देखो स्त्री, इसकी शील की रक्षा कैसे होगी। आपको तो समझना चाहिए, कितनी सारी सब चीज़ें जानते हो आप तो, कि स्त्री कैसी डेलिकेटेड बॉडी होती है उसकी, कितना उसका मन कैसा होता है। पुरुष तो नहीं समझ सकता उसकी भावनाओं को, स्त्री तो समझ सकती है। उसका मन कितना कोमल होता है, तन कितना कोमल होता है, कितनी जल्दी टेंशन ले लेती है वो, ये सब आप तो जानते हो ना। लेकिन आपके प्रति सहानुभूति आती है क्या? उसको सहानुभूति नहीं आ रही इसके प्रति। तुरंत जैसी आती है क्या देती है उसको? 2 घड़े पकड़ाती, बड़े बड़े, पकड़ चल जा पानी लेके आ। और बेचारी बड़ी मुश्किल से आज तक जिसने 1 गिलास पानी नहीं उठाया, अब क्या भरने जाएगी वो? हाँ, पानी भरने जाएगी।
पानी बड़ी मुश्किल से, आज तक कुएं से पता नहीं कैसे पानी निकालते हैं, कुएं से बड़ी मुश्किल से पानी निकालती है, और 2 घड़े पानी कैसे लेके आती है, आधा कनाल तो उसके ऊपर ही ढुल जाते पानी, पूरी गीली होके आती है घर पे, और जैसे वो रखती है और थकान उतारने के लिए बैठती है, और भद्रा सेठानी आती है, क्या बोलती है उसको, अभी तो बहुत काम बाकी है, ऐसे ही बोलती ना, बड़ी सो गई, 8 बजे उठ रही है, पड़ी, आओ महारानी उठ गई। हाँ, अब तो नहीं बोलते होंगे, अब तो क्या सासुओं की सब खत्म हो गई, आजकल की सासुओं से सैंडविच बन गई, उधर सासुओं ने दबाया, बहू भी दबाती है, सैंडविच हो गई है, तो अब मजा ही नहीं ले पाती जिंदगी का। उन्हें सोचा था उस समय में कि अब मैं भी सास बनूंगी ना, तो मैं भी ऐसा रोब झाड़ूंगी, अब उससे बेचारी उधर पीछे सास से दबी, अब किससे दबती हो, किसकी आवाज आई है, सास की है कि बहू की है? हाँ, कैसा जीवन बताओ, ये कितना क्षणभंगुर जीवन है, कितना मजा मारता है जीव, अनुकूलता में इतना मजा मारता है, उस अनुकूलता में थोड़ा सा धर्म कर ले जीव, थोड़ा सा इतराए नहीं जीव। जब इसकी कहानी सुनोगे ना, जब पता चलेगा इसने क्या किया सुशीला ने पूर्व भाव में, क्यों भद्रा ऐसा कर रही है उसके साथ। अभी भद्रा पे गुस्सा आ सकता है आपको, कितनी भद्रंकर है, कितनी भयंकर है, ऐसा लग सकता है, लेकिन जब सुनोगे कि इसने भी कुछ किया है इसके साथ, जब तक आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे तब तक कर्म सत्ता आपको सजा दे ही नहीं सकती है। कर्म सत्ता बिल्कुल फेयर है उसका, तो बिल्कुल फेयर काम है इसका। आपने गलत किया है तो गलत होगा, जिसके द्वारा गलत किया है हो सकता है वही आपसे, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बदला ले रहा है, तो समझ जाना कि आपने निश्चित रूप से पूर्व भाव में उसके साथ में कुछ न कुछ गलती की है, इसी कारण बदला ले रहा है। तो क्या करना उसको जब वो खराब करे तब उससे माफ़ी मांगते रहना, निश्चित रूप से भाई तू वो मेरा पुराना हिसाब चुका रहा है, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तू जितना कष्ट ले लुआ ले, तेरा जितना करना है तुझे, जितना दुख देना दे दे मुझे, और दुख देके मेरे को मुक्त कर, इसलिए उसकी सेवा कर देना। क्या कर देना, अगर सासू खराब है तो क्या कर देना, सेवा कर देना। अगर जेठानी देरानी जो भी खराब है क्या कर देना उसकी, बस एक ही काम करना, मुझे तो तुम्हारी सेवा करनी है और बदले में कोई अपेक्षा नहीं कि तुम मुझे कुछ करो, क्योंकि मैं तो जानती हूँ मेरा किया ही मेरे उदय में आ रहा है, और जो ऐसा जानता है मेरा किया मेरे उदय में आ रहा है वो कभी भी गलत काम नहीं करता है। आपको लगता है कि ये फेवरेबल जो इनका जीवन लग रहा है, अभी लग रहा था आशा क्या थी उसको, अब हमको घर रहने को घर मिल जाएगा, रहने तो घर तो मिला, लेकिन साथ में ये पता नहीं था जीवन में जब भी आपको सुख आता है ना, उसके समय में देखना कोई ना कोई दुख चलता ही रहेगा। उस समय कोई सुख ऐसा नहीं है सिर्फ सुख ही सुख चले, उस सुख के साथ में उसमें मिश्रण रहेगा। किस चीज का मिश्रण रहेगा, दुख का, क्योंकि इस आर्य का नाम ही क्या है, सुखम सुखमा। क्या नाम है सारे का नाम, हाँ कौन सा आ रहा है, सुखम सुखमा आ रहा है, सुखी सुख है सारे में। कौन सा आ रहा है, 5वां आ रहा है। 5वां आ रहा मतलब क्या, दुखमा। नाम आर्य का क्या है, तो सुख कहां से मिलेगा, मिल सकता है क्या, ढूंढो आप, कोशिश कर लो, जितना पुरुषार्थ करना कर लो, पानी जितना बिलो ना बिलो उसमें से मक्खन नहीं निकलने वाला, सुख तो नहीं मिलने वाला। जो समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं जो परमात्मा बोलते हैं। इस जीवन में भी सुख प्राप्त कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन क्या लेना पड़ेगा उसके लिए, क्या लेना पड़ेगा, संयम लेना पड़ेगा। वो नहीं भी रह पाए तो संयमित जीवन तो करना ही पड़ेगा। मेरा जीवन जितना संयमित होगा उतना ही मैं सुखी रहूंगा। जितनी बाउंड्री में धीरे 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 जितनी बाउंड्री मजा कर लो, पुण्य जीरो करोगे यहाँ पर, और पुण्य जीरो करने के बाद में जो गति मिलने वाली है आपकी, अभी जितना मजा कर दो। आप क्या बोलते हो, हमारा पुण्य का उदय, हमारा तो बहुत सासू अच्छी मिली, सास अच्छी मिली, बेटा अच्छा मिला, ये पुण्य का उदय नहीं है, ये पुण्य की उदीर्णा है। क्या है ये, पुण्य की उदीर्णा है। पूरा पुण्य खपा के यहाँ पर और जीरो बैलेंस करके कहाँ चले जाओगे, दुर्गति में, और वहाँ कोई समझाने वाला नहीं होगा आपको, कोई देवगुरु धर्म की प्राप्ति नहीं होगी वहाँ पर, और वहाँ पर इतना दुख भोगेंगे और उस दुख में इतने भाव बिगाड़ेंगे कि परंपरा से कहाँ जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे। और उस निगोद में से निकालने वाला कोई नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलने वाला वहाँ पे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो एक बार निगोद मिलने निकले, एक बार वापस गए 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक कहाँ रहना पड़ सकता है, उस निगोद में। इतना बड़ा काल है वो, बहुत अच्छा चांस मिला है, बहुत सुपर चांस मिला है। इस सुपर चांस को बस उठा लो, और नहीं उठाया इस सुपर चांस को, आपको लगता होगा कि महाराज साहब लोग महाराज साहब कैसे बन जाते हैं, इतने पढ़े लिखे महाराज साहब हैं, इतने गुरु महाराज देखो इतने अच्छे दिखते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी,
इनको जो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ये पुण्य का मैं उदीर्णा कर रहा हूं, ये पुण्य जीरो करने की फैक्ट्री है। ये संसार मतलब क्या, वर्तमान संसार मतलब क्या, जीरो करने की फैक्ट्री पुण्य को। और पुण्य धीर हर दिन आपका पुण्य जैसे बर्फ होता है ना हाथ में, वैसे पट टप 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 पिघल रहा है। जितना मजा कर रहे हो, एसी में मजा कर रहे हो आप, उदीर्णा। जितना खा रहे हो पी रहे हो, उदीर्णा। किसकी उदीर्णा, पुण्य की। जितनी फैसिलिटी है, उदीर्णा। किसकी उदीर्णा, पुण्य की। और पूरी उदीर्णा करके क्या करोगे, उस बैलेंस हो जाएगा जीरो पुण्य का, और बचेगा का सिर्फ मात्र और मात्र पाप पड़ेगा। और इस पुण्य की उदीर्णा करने में वापस क्या बांध रहे हो आप, पाप बांध रहे हो। कितना डबल नुकसान। पुण्य की उदीर्णा भी हो रही है, पाप का स्टॉक पहले से रखा ही हुआ है। पाप का स्टॉक तो उसकी उदीर्णा कर नहीं रहे हो, पाप का स्टॉक रखा हुआ है, साथ में पुण्य की उदीर्णा कर रहे हो। इसको आपने रोक रखा है, इस उदय को। किसको, पाप के उदय को। और साथ में नया स्टॉक और कर रहे हो, किसका, पाप का। डबल पाप आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब इतना सारा पाप, अब पुण्य बचा नहीं आपके पास में। अब क्या करोगे आप। अब तो जो कर्म करवाएगा, जो आपके कर्म करवाएंगे, जो पाप करवाएगा, वही करना पड़ेगा। कैसी कैसी गति में जाना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। बस देख लेना इस दुनिया को। आपको जब भी दिखे ना, खजेला हुआ कुत्ता मिले आपको, सुअर मिले आपको, कोई पशु मिले आपको, या फिर हॉस्पिटल में मरता हुआ कोई व्यक्ति मिले आपको, तड़पते हुए लोग मिले आपको, देख लेना मेरी गति ऐसी होने वाली है अगर मैंने इस पुण्य को रोका नहीं, पुण्य को उदीर्णा से नहीं रोका। मजा करने का बहुत मन होता है ना, वाटर पार्क जाने का, अच्छा खाना खाने का, ये बना लो वो बना लो। क्या लगता है आपको ये सब किस चीज़ से मिल रहा है आपको। जितनी फैसिलिटी मिल रही, किसके कारण मिल रही है। इसे विश्वास होता है जो फैसिलिटी मिल रही है मेरे बुद्धि बल से नहीं मिल रही, पुण्य के कारण से मिल रही है। जो कई जन्मों में इकट्ठा किया था इस मानव भाव के लिए कि यहाँ आऊँगा, बुद्धि मुझे मिलेगी, देवगुरु धर्म की कितनी आपने अंदर से भावना भाई होगी, तब ये देवगुरु धर्म मिले। आप जब सुनते हैं ना, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम तो कांप जाते हैं अंदर से कि ऐसा दुर्लभ चीज़ हमको मिली है। देवगुरु धर्म मिलना कितना असंभव काम है। आप सोचो हिंदुस्तान में सोचो कितने लोग जैन हैं, उस जैन में से साधु कितने लोग हैं सिर्फ देखो, और साधु के पास शावक कितने लोग हैं सिर्फ गिनती गिनो, और जो शावक को श्रद्धावंत साधु है वो कितने लोग हैं, एकदम उंगलियों पे गिनती गिन लो कितने लोग हैं। आप उन गिनती गिन लो, उन लोगों में से हो, इतने आगे तो आ ही चुके हो। अब कितना आगे आना बाकी है, बस थोड़ा सा आगे आना बाकी है, थोड़ा सा एक फलांग और बोली। ऐसा बोलते हैं ना, लाभ कमाने वाला जग में कोई कोई है, ऐसे बहुत जिन्होंने तट पर नाव डुबोई है। कहाँ नाव डुबो दी उन्होंने, तट पर आ चुके हम, और तट पे आगे क्या हम कायम मजे में लग गए। सामने तट दिख रहा है और पानी उछालने में लग गए अपन। अब डूबेंगे तिरेंगे, और ऐसा पलटा आएगा वापस से। ये नाव यहाँ तक आ चुकी, वापस कहाँ चली जाएगी, जहाँ से वापस आई थी वहीं चली जाएगी। एक ताकत नहीं लगा सकते अपन पाप को बंद करने की, एक जोर नहीं लगा सकते, नहीं करना मुझे पाप नहीं करना है। कर सकते हो कैसा, जोर लगा सकते हो। मैं ठगी नहीं करूंगा दुकानदारी पे, मैं बेईमानी नहीं करूंगा दुकानदारी पे, क्योंकि मुझे पुण्य से आता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा दुकानदारी पे, मैं मायाचारी नहीं करूंगा दुकानदारी पे। कर सकते हो। सिर्फ दुकान का ही पाप बंद कर दो आपका 80% पाप बंद हो जाएगा। कमाने की मना नहीं कर रहा हूं अभी, तो मैं न्याय नीति से कमाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, फिक्स रेट रखूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा नया माल आया। कर सकते हैं ऐसा। पाप का काम नहीं करूंगा मैं कोई भी। मैं पाप का कोई, भगवान ने जो 15 कर्मादान बोले हैं वो 15 कर्मादान नहीं करूंगा मैं व्यापार करूंगा, लेकिन ऐसा कोई व्यापार नहीं करूंगा जिसके कारण से जीवों की हिंसा होती हो। कमाना तो है हमको, क्योंकि घर चलाना है। कर सकते हो कैसा, कुछ कुछ चीजें बाउंडेशन कर सकते हो क्या। ये जो भयंकर पाप है, अगर मान लो माइंस है किसी के पास में, मैं माइंस वाला काम तो नहीं करूंगा। हे ताकत क्या, बदल सकते हो अपने व्यापार को। कर सकते हो कैसा, कि सिर्फ सुन के रह जाओगे। आपको ऐसा लगता है मैं कम से कम जमीन कन तो नहीं बनाऊंगी घर में, इतना पचकान ले सकते हो क्या। कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे दुर्गति में नहीं जाना है। जिन लोगों के लिए जमीकन बनाते हो वो लोग आपको सदगति में आएंगे नहीं ले जाने के लिए, दुर्गति में चले जाओगे तो आपको निकालने के लिए आएंगे। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका बताओ, क्या बिगाड़ लेंगे। मैं खाना बनाऊंगी लेकिन मैं प्याज लहसुन तो नहीं बनाऊंगी किसी भी हालत में। तुमको जहाँ खाना हो खा। जब इसने बोला, जैसे आपने देखा ना धर्मरुचि ने, हाथी पे कुचलवा दो लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो आपको हाथी के नीचे तो नहीं कुचलवाएंगे ना आपके शावक जी, अगर नहीं बनाओ। झगड़ा करेंगे, यूं भी झगड़ा तो करते ही हो आप लोग, कोई ऐसा तो नहीं बिना झगड़े करे जाते हो। और आप ही बोलते हो झगड़ा होता है तो प्यार बढ़ता है, प्यार ही बढ़ेगा। हाँ वो रोज ही होता है। आपके घर की नहीं, मैं तो सबके घर की बात कर रहा हूं, बस सभी के होता है। तो क्या कर सकते बोलो, कर सकते हैं, इतना पहचान ले सकते हैं। मैं भयंकर हिंसा जिसमें अनंत काय के जीवों की, बताओ आप, उसके सिर्फ एक मतलब उसकी पिन ड्रॉप पे
जहाँ पे असंख्य जीव हैं, अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं, उसको मैं जब उबालती हूँ, सीटी लेती हूँ, कैसे तड़प तड़प के मरते होंगे जीव। समानुभूति आती है क्या आपको वहाँ पर? आती समानुभूति कि खाने मजा आता है। जब आप किसी को चाकू से, आज मैंने स्त्री पर्याय ली, रोज चाकू से मुझे सब्जियों को सुधारना पड़ता है, वहाँ पे चाकू डालना पड़ता है, कम से कम ये तो मुझे करना पड़ेगा, भिंडी के टुकड़े टुकड़े करने पड़ते हैं। क्या भिंडी में जीव दिखता है आपको उस समय कि मजा आता है उसको छमकने में? क्या लगता है उसको चीरा मार रहा हूँ मैं, तो चीरा मार रही हूँ मतलब उसके अंदर प्राण, उसके प्राण निकल रहे हैं, ऐसा लगता है क्या? उसके प्राण निकल जाएंगे, चीरा लगे। जब टमाटर पे चाकू लगाते हो तो ऐसा भाव आता है कि टमाटर के प्राण निकलने वाले चाकू में इसकी हत्या कर रही हूँ, ऐसा लगता है क्या आपको? ऐसा भाव आता है क्या आपको? ये भाव नहीं आता, इसका मतलब क्रूरता है हमारे अंदर। और चलो वहाँ तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन कम से कम अनंत काय जीव है, उनका तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसा पचकान ले सकते हो क्या? मेरे घर में नहीं आएगा। इतनी अगर चलती हो आपकी, इतनी भी नहीं चलती हो तो फिर क्या मतलब ऐसे घर में रहने का? इसलिए तो पाटे पे आ जाओ, अगर इतनी चन्नी चलती हो आपकी तो क्या रहना ऐसे घर में? इतनी गुलामी क्या करनी है उनको? उतनी गुलामी क्या करनी है कि भाई ठीक है तुम्हारी सब बात मानेंगे, लेकिन ये काम तो कल से अंडा बनाने का बोलेंगे तो क्या बनाओगे? ऑमलेट बनाने का। और कल से उनको शौक चढ़ गया ऑमलेट का, तो क्या ऑमलेट बनाओगे आप? कल से उनको नॉनवेज खाने का शौक चढ़ गया, नॉनवेज बनाओगे क्या आप? तो जब नहीं बनाएंगे तो कम से कम इतना पचकान ले सकते, नहीं ले सकते हो? दे दो पचकान आपको, दे दो पचकान आपको। मुंह से जवान से हाँ नहीं निकलता। देखो आप कैसी बात है। हाँ अरे तो इनका क्यों, इनकी गुलामी करना इतनी? क्या कर लेंगे? हाथी पे कुचलवा देंगे क्या? हाथी पे कुचलवा देंगे? क्या कर लेंगे बताओ मुझे? करके भी क्या कर लेंगे? चिल्ला ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं? आजकल तो कानून इतना स्ट्रांग है, हाथ उठाओ ना तो सीधे जेल की सजा होती है। और बच्चों की आड़ लेते हो, ये तो महापाप है। उस बच्चे के पूरा पाप किसके ऊपर डाल रहे हो? अगर आप कहते हो हमारे साहब क्या करें, बच्चे खाते हैं, मतलब पूरा पाप आपने किसके माथे डाल दिया? उस बेचारे नाजुक से बच्चे के ऊपर डाल दिया। इसका मतलब उसको आपने पापी बना दिया। आगे जीवन में उसको कितने रोगों का घर बनेगा वो? उसका जीवन सुखी बनेगा दुखी बनेगा? क्योंकि आपने सारा पाप किसके ऊपर डाल दिया। ये माँ है कि कसाई है? जो माँ ऐसा बोलती है कि ये हम बच्चों के लिए मनाते हैं, सारा पाप खाती खुद भी है, परिवार को खिलाती है, और अपने पूरा पाप अपने बच्चे में डाल दे, तो ये माँ है कि डायन है? बताओ मुझे। जो अपने बच्चों को पाप के गर्त में धकेलती है, जो बच्चों को खिलाती पिलाती है ऐसी चीजें, थप्पड़ मार के जो नहीं सुधारती है, तो ये माँ है कि नहीं है? ऐसी माँ अगले जन्म में बांझ बनती है, उसको कभी बच्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने दिया था, कुदरत ने उसको क्यों दिया था कि इसको क्या बनाना? इसको साधु बनाना। उसने क्या बना दिया? उसको स्वादु बना दिया। उसको क्या बनाना अपने बच्चों? साधु के स्वादु। हाँ अच्छा अच्छा मिला के उसको मसाला डाल डाल के देना कि थप्पड़ मारना उसको। साधु नहीं बनेगा मेरा बच्चा। मेरा बच्चा साधु ना बन पाए, कम से कम स्वादु तो नहीं बनेगा, खाने वाला तो नहीं बनेगा। दिन भर खाऊं खाऊं करे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या लगता है आपको कि आपको नहीं बनाना चाहिए? जो मजबूरी हो आपको, मेरे को मालूम है मजबूरियां बताओगे आप बाद में, मार साहब क्या करें, ऐसा है ना मार साहब, ऐसा है ना, ऐसा ना। अरे क्या ऐसा ऐसा है? जब पीरियड डालना है कितने झगड़ते हो आप, तब आपको मजबूरी नहीं लगती? आपको जब करवाना होता है जो काम, वो करवा के ही रहते हो कि नहीं रहते हो आप? जब जिद पे आ जाते हो तो ये वाला काम नहीं करवा सकते हो? मुझे पाप नहीं करना, आपको खाना है तो खाओ, मैं आपके खाने छूट दे रहा हूँ, बनाओगे नहीं इसकी मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बनाना मत बस। आप क्यों बनाऊँ मैं सबके लिए? आपको खाने की छूट बोलो, चलो और बोलो, बनाने की छूट नहीं है आपको। कर दें ऐसा फाइनल, मतलब फिर हम नहीं बनाएंगे ना, फिर बाजार में जाके खाते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, सब मुझे मालूम है आपके एक्सक्यूज जो जो देने वाले हो। ये ना ऐसी हालत होगी, सुशीला जैसी हालत होने वाली है। देखना इसके जीवन को, इतना इतना आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी ना, आप देख के आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं तो बोल नहीं पाता हूँ उसको, मैं इसीलिए मतलब वीर रस में बोलता हूँ इस कहानी को। अगर जैसे लिखी हुई ना वैसे बोल दूँ ना तो मैं रोने लग जाऊँ। मैं जब इसकी कहानी पढ़ता हूँ ना तो मैं द्रवित हो जाता हूँ अंदर से। इसे मैं जैसी लिखी हुई कहानी सच में वैसी बोल दूं, आपको किताब दे दूं, पढ़ने लग जाओ ना, 4 पेज पढ़ो, आंख में आंसू टपक जाए। भद्रा ने कैसा कैसा उसके साथ में किया, तो मैं बोलने के लिए कैसा बोलता हूं, मेरी आवाज कैसी होती है? वीर रस वाली होती है। और अगर मैं उसे बोल दूं इससे वाली भाषा में बोल दूं, बेचारी सुशीला जैसे ही उसके पास में 2 घड़े दिए गए, उसको 2 घड़े लेके जाती है, और जैसे ही कुएं के पास जाती है, कुएं के पास जाके देखती है कि वहां पर रस्सी है और एक वहां पर बहुत बड़ा सा एक घड़ा है। घड़े से बांधती है और जैसे ही छपाक की आवाज आती है, खींचती है, हाथ में उसके छाले पड़ जाते उसके हाथ में। बड़ी मुश्किल से खींच पाती है। खींचने में आधा घड़ा ऊपर आता है और धड़ाम से वापस न ला जाता है नीचे।
और जब वापस खींचती है, हाथों में उसके नाजुक नाजुक हाथ है, कल की जो महारानी आज घड़ा खींच रही है, बड़ी ताकत से खींचती है और अपने पास लेती है। और जब उसको डालने लगती है तो आधा घड़ा पानी तो बाहर ही डुल जाता है। आधे घंटे के प्रयास के बाद में 2 घड़े पानी भरती है। कैसे रखती होगी नाजुक नाजुक रानी, नाजुक रानी अपने सर पर घड़ा रखे हुए और दूसरा घड़ा अपने कमर में लगाए हुए, जिसने अपने बच्चे को कभी गोद में नहीं लिया, वो बच्चा क्या कर रही है, ऐसे बोलूँ मैं। और जब उसके पास में भद्रा आती है और बोलती है कलमुही, उल्टा ऐसी गालियां देती है और बोलती है बैठ गई यहाँ पर, अभी तुझे तो बहुत काम करना है, रसोई तेरा बाप बनाएगा, अभी रसोई बनानी है, अभी बर्तन साफ करने हैं, अभी कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है। और बैठ गई महारानी, खाने का फोकट में दिया था, तेरा बाप लेके आएगा। ऐसी ऐसी गालियां देती है उसको। कितनी गालियां सुननी पड़ती है। ये हमको फिल्मी लग सकता है, कॉमेडी लग सकता है, जिसके जीवन में बीतता होगा ना। हमारे यहाँ काम वाली बाई आती थी, वो उधार मांगती थी और उसको उधार नहीं देते थे, एडवांस पैसा नहीं देते थे। दूसरे दिन कहीं ना कहीं से उसका मुंह फूटा हुआ दिखता था, आँख काली दिखती थी, कभी कुछ नहीं मिलता था। क्या किया उसके जो पति था वो पैसा नहीं लेके जाती तो शराब के लिए पैसा मारता था उसको, बताओ। और मार खा के भी कहाँ रहती, क्या करो माता जी से बोलती थी, क्या करो माता जी, उनके साथ में रहना पड़ता है, कहाँ जाऊँ मैं, अगर छोड़ दूँ उसको, मेरे मर्द को छोड़ दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी, कल कहाँ रहूँगी मैं, कम से कम घर तो आसरा तो है, इन बच्चों को कहाँ खिलाऊंगी मैं। कितनी दर्द बड़ी कहानी है। अपन ने देखा नहीं है ना, सिर्फ अपन ने किसको देखा है, सिर्फ पुण्य को, उदय को देखा है अपन ने। बड़ा मजा मार रहे हैं, ऐश से बस काम करते हैं, बर्तनबाजी काम बनाते हैं और नाटक कर लेते, थोड़ा बहुत थक गई हूँ भाई, कितना काम किया मैंने, करा किसी और ने। और क्या करते हैं, पंखा चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं और मजे में सो जाते हैं। आपको अनुकूलता दिखती है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है। जिसको समझ में आता है ना, जिसे आपको मतलब कुछ हिलता नहीं है आपके अंदर, आपने बोला ना तो तैयार नहीं हो गए, ऐसा होना जाना, खड़े हो जाओ, हाँ मार साहब दे दो मुझे, पचकान दे दो, ले लेते पचकान, क्या होगा, बिगड़ के क्या बढ़ जाए, तलाक दे देंगे क्या। अरे ऐसे पति के साथ में क्या रहना, जो इतनी सी बात नहीं माने आपकी। हाँ रहना चाहिए क्या, अभी बोल दो वो सही, खत्म काम, वो सरा ना दीजिए, हो जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे सच में कहीं कहीं पे कोई जीव होते हैं, कोई जीव होते हैं जिनके अंदर तक बात छूती है और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे मैंने आपसे बोला था, कल ही बात करी चली थी, कल आप संकेत भी आने वाले थे ना, तो इन्हें मुझे बताया था कि संकेत भी आ रहे हैं, तो मैंने आपके बारे में इनको बताया। तो इन्हें बोला था कि यहाँ पे बुलवाना हमारे सब उनसे, कि कम से बोले तो सही यहाँ पे। इनके जीवन की बात बताता हूँ। ये संकेत भैया, ये मुझे दुकान के सामने से लेके गए, मार साहब मांगलिक देना। अरे मैंने कहा यार आप भी गजब काम करते मांग। बोले मार साहब मांगलिक चलने के लिए दुकान चले इसलिए नहीं, दुकान बंद हो जाए इसकी मांगलिक देना। क्या बोलते हैं, दुकान बंद हो जाए। बड़ी सजी हुई दुकान थी इनकी, पेस्टिसाइड का काम इनका था, मतलब पेस्टिसाइड, और लाखों करोड़ों का टर्नओवर इनका। मार साहब बंद करना है मुझे काम। सबने इनको बेवकूफ़ बोला, क्योंकि पेस्टिसाइड का काम बंद करें, एजेंसियां बड़ी मुश्किल से मिलती है। इनने डिसाइड कर लिया बंद करना है मुझे। बंद करना घाटा होगा कि नहीं होगा, होगा, घाटा होगा तो होगा, जो होगा होगा, मेरे नसीब में होगा। बस एक बात के आगे कर दी इनने, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। और इनसे पूछ के देखना आप कि इनके नसीब में था कि नहीं था। वो बंद कर दिया तो क्या फर्क पड़ा इनके नसीब में, कितना कम हो गया इनकी कमाई, कितनी कम कमाई हो गई आपकी, कम होगी कमाई। ये क्या बोलते हैं आके, मतलब मैं तो गजब सोचता हूँ, मैं सोचता पेस्टिसाइड काम कर दूंगा, सिर्फ बीज और खाद के बल पे किसी की दुकान नहीं चलती है जब तक आप पेस्टिसाइड नहीं बेच रहे हो। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही जगह से लेगा सब काम, उधारी खाता एक ही जगह होगा, सब उधारी बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, उसके बाद में दुकान कैसी चलती है, मस्त वैसी की वैसी चल रही है। इसका मतलब क्या, आपको लगता है कि आप पाप करोगे तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपको लगता है ऐसा, लेकिन जीवन किसके बल पे चल रहा है आपका। आपको लगता है पैसा क्यों आता है, क्योंकि मैं पाप करूंगा ना, ये व्यवसाय नहीं करूंगा तो मेरा जीवन आगे नहीं चलेगा। पूछ लेना इनसे, बताओगे तो 2-5 मिनट अपने बारे में। नहीं इसलिए बताना मेरे को, सच में देखो इनको समझ ही नहीं आ रही। मैं इन बहनों को चाहता हूँ, मेरी बहनों को कम से कम रोटी देती है ना मेरे को, ये तो मैं इनको पाप से बाहर निकाल दूँ। ऐसा नहीं मैं इनको ही बोल रहा हूँ, मेरी माँ को भी ऐसे ही बोलता था। उनको तो बिना आलू के चलता नहीं था, मतलब उनको वो एक बार मेरे आँख में आंसू आ गए उनके। बोले तू सही कहता है मेरे से, ऐसा बोलती हो मेरे को, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई दूसरी सब्जी नहीं भाती मुझे। अब उनको भाती ही नहीं दूसरी सब्जी, क्योंकि बचपन से वो थे स्थानकवासी, और स्थानकवासी परंपरा में अगर मान लो धर्म नहीं मिले उनको तो भगवान तो रहते नहीं उनके पास में।
बस अगर जो सामायिक करता है तो मतलब धर्म मिलता है उसको। अब मान लो मंदिर उपासना नहीं जाता है, कोई कार्यक्रम होते नहीं, आरंभ समारंभ होता नहीं, अब वो धर्म से जुड़े ही नहीं कभी जिंदगी में। अब जिंदगी में धर्म से नहीं जुड़े तो अब जुड़ना तो पड़ता है। अब भगवान महावीर से नहीं जुड़ोगे तो किससे से जुड़ना पड़ेगा? तो किससे जुड़ गए? वो अम्बे माता से जुड़ गए, तो उनके अम्बे माता के भक्त हो गए, शंकर भगवान के भक्त हो गए। अब शंकर भगवान भक्त थे तो करते थे सोमवार का उपवास, आज भी करते सोमवार, लेकिन कौन सा वाला करते थे? वो फरियाली वाला, आलू वाला, एकदम फेवरेट। हमारे भी हम मामा क्या जाते थे, पूरा मामा का परिवार मतलब क्या कि बस प्याज लहसुन आलू। हमारे इधर नहीं था, वहां से सीख गए हम भी खाना। तो पूरा ऐसा जीवन था, ऐसा जीवन उनने उनको बार बार टॉर्चर कर करके बोल बोल के वो क्या करवा दिया, इतना चेंज करवा दिया। तो मुझे लगता है एक माँ बदल सकती है, बाकी माँ भी बदल सकती है मेरी, लेकिन ये तो एकदम माता राम है, बिल्कुल हाथ जोड़े इनके तो भाई, बदलने कोई तैयार नहीं, बिल्कुल ताकत ही नहीं आती इनके अंदर तो। कि नहीं यार मार साहब आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो, आप पे भरोसा है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो। अगर घर से निकालते हैं, पूरे घर की व्यवस्था मैं करवाऊँ आपके, बढ़िया। अपने पास वकील भी है, वकील साहब भी है ना, पूरा केस में लड़वाऊँ आपका, इनको बाहर निकलवाएंगे। पर अब इस बात पे और पूरे हिंदुस्तान में आपकी चर्चा होगी, प्याज लहसुन के लिए एक महिला ने आंदोलन किया, और अपन यहाँ पे आंदोलन निकालेंगे सब लोग एक साथ। अगर वो सब यूनिटी बना लो, अगर किसी घर में वो बोलेगा प्याज बनाने के लिए गया, सबके सब उसके घर पे चले जाओ, पथराव करो उसके घर पे, उसके ऑफिस में पथराव करेंगे अपन। जो भी बोलेगा ना, जो भी पुरुष बोलेंगे कि तुमको बनाना पड़ेगा, सब एक हो जाओ ऊपर, क्या अपना महिला मंडल को जाओ। जैसे बोला कि भैया बलन आके बोल दो कि मेरे को मेरा पति बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अत्याचार कर रहा है, प्याज लहसुन बनाने के लिए बोल रहा है। अब क्या करो, झंडे काले झंडे ले जाओ उसके ऑफिस के सामने, बैठ जाओ, एक के सामने करो कि किसी की हिम्मत नहीं आपके चू चप्पड़ करें, और मैं आगे आगे मैं चलूंगा। अब तो हिम्मत लाओ, नहीं आती हिम्मत, आती हिम्मत की नहीं आती, इतने के बाद भी हिम्मत नहीं आती। हाँ अब मुंह नीचे मत करके बैठो आप, कम से कम गर्व से नीचे बैठो, तो ऊपर तो तान के बैठो भाई। कि हम गुस्सा होके जा रहे हो क्या आप? हाँ गुस्सा मत होना, आप मेरे वकील हो, आप केस आपको ही लड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी क्यों खड़े नहीं हो रहे, मैं बताओ, मुझे क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों हम इसका पहचान क्यों नहीं ले सकते, बताओ मुझे कारण बता दो, आप बताओ कारण, अपन यही सॉल्व करते हैं आज। क्योंकि क्या है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अपने को। ये क्या बहुत हो गया सब सुन के, बहुत अपन सुन लिया, बहुत अपन ने ये अपने पास में। आज इनको मैं खड़ा करूंगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए खड़े होंगे यहाँ पे, बताएंगे इनने अपना जीवन बदला, कोई परिवर्तन नहीं आया इनके कमाई में, सब पुण्य से चलता है हमारा। तो वो मेरे को है ना सबसे ज्यादा भावना हो रही है, एक व्यक्ति को खड़े करने की भावना हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है हम खड़ा करूँ कि नहीं, वो खड़ा हो जाए ना सब खड़े हो जाएंगे। मालूम है कौन है वो, मालूम है कौन है वो, लेकिन नाम लूंगा ना मैं तो मतलब वो गुस्सा हो जाएंगे। अगर मुझे अभयदान दे तो उनका नाम ले दूं मैं, अभयदान चाहिए मुझे इनसे। वो ऐसे करके बैठी हुई है, अगर वो ले लेना तो इसका मतलब मेरा चौमासा सफल, मतलब बस। अगर उन्होंने ले लिया आजीवन मार साहब, मैं बनाओ, खाने की छूट है उनको, मैं आप लोग जो खड़े हो ना उनको खाने की छूट दूंगा, आप खाओ खूब, बनाएंगे नहीं हम, क्योंकि पाप ज्यादा किसमें बताओ आप। कोई मांस खाए तो कितना खाएगा, इतना सा खाएगा, लेकिन मांस बनाने वाला है वो कितना बनाएगा वो। हाँ हाँ समझाओ समझाओ, प्रेम दादी समझाओ, आप भी समझा सकते हो, मैं तो समझा नहीं सकता इनको, प्रेम से समझाया जा सकता है इनको तो। अरे वाह क्या बात है, बताओ हर्षद, क्या छूट तो अपन। अच्छा एक काम करो, मैं भी एक छूट रखता हूँ कि रात हमको है ना एक बार पिक्चर देखने की मेरी छूट है, महीने में एक बार मैं पिक्चर देखने जाऊंगा। बोलो छूट है, चलेगा ना मेरे को? क्यों नहीं चलेगा भाई, मेरे को, आपको छूट है, मेरे को भी छूट होनी चाहिए, आप ही का बेटा हूं मैं तो, मेरे को छूट होनी चाहिए ना। चलो एक काम करो, चलो वो बात नहीं, एक बार रंगीन कपड़े की छूट दे दो, एक बार रात को खाने की छूट दे दो मेरे को, एक बार रात को खाऊंगा बस मैं, एक दिन, सप्ताह में एक दिन, हफ्ता में एक दिन, चलो महीने में एक दिन, चलो साल में एक बार रात्रि खाने की छूट दे दो मेरे को। दे सकते हो क्या मेरे को? मेरे को कोई छूट नहीं दे सकता, मैं आपसे छोटा हूं और आप छूट मांगते मेरे से, ऐसा कैसे? छूट देना तो मुझे भी छूट दो फिर आप तो।
खाने की छूट नहीं है ना आपको, खाओ ना, आप खूब खाओ, रोज होटल में जाके खाओ, बनाना नहीं है अपने को। तो हो गया काम। अब बोलो, अब मैं यहां से शुरू करता हूं। अब मैं ऐसे, अब आपको बुरा लगेगा शायद, हो सकता है कि हमारे साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए आपको, लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं भैया क्या दिक्कत है। आप भाई आपकी सासू जी ले रही, तो आप क्या को बैठे हुए हो? सासू बेटी तो आपके, अब तो मैं, मम्मी जी आपने लिया तो मुझे तो खड़े होना ही पड़ता, अब मैं क्या करूं? हाँ, अब मम्मी जी आप पहले खड़े हुए, मैं पहले खड़ी नहीं हुई, क्या बोलो आप? मम्मी जी आप खड़े हो गए तो मुझे तो खड़ा होना ही पड़ेगा, मैं क्या मजबूरी थी मैं तो। अब मैं तो किसकी फॉलोअर हूं? सासू जी की। बोलो अब किसको, अब किसको दिक्कत है? बोलो, नीचे गर्दन मत करो, कुछ नहीं होगा नीचे गर्दन करने से। लो बताओ क्यों खड़े नहीं हो रहे हो? हाँ तो ले लिया ना, तो उनको तो हो ही गया, उनको तो, उनको खड़ा मैंने नहीं खड़ा करा, मैंने नाम भी नहीं लिया उनका, वो अपने मर्जी से खड़े हुए हैं भैया। हाँ आपने भी नहीं लिया, अपन क्यों बोलेंगे किसी का नाम? बोलो अब क्या क्या करना है? बोलो पूजा जी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ ना मुझे। तो मेरा इंतजार कर रहा हो मेरा नाम लेने का क्या सब लोग? क्यों खड़े नहीं हो रहे? मुझे समझाओ ना, क्यों खड़े नहीं हो रहे हो? अरे पापा जी को मना नहीं करना है आपको, मेरा नाम लेना ना। महाराज साहब इतने दुष्ट महाराज साहब आए थे, सबके सामने नाम ले खड़ा कर दिया, क्या करूं मैं? ऐसा बोलना ना, मेरा नाम लेना ना अब तो। हाँ, और समझाएंगे नहीं, यहाँ है कि नहीं? अभी यहाँ पे है कि नहीं बैठे हो? है क्या? हाँ और क्या? नहीं, इनके इनके पापा जी है कि नहीं यहाँ पे? नहीं है। चलो पापा जी की छूट रख लो, बस पापा जी के लिए बनाओगे बस। चलो खड़े हो जाओ, चलो हाँ। अब बताओ, और पापा जी की छूट इनकी, अब बताओ और कौन बचा? हाँ वो तो पापा जी मेरे को मालूम है, मान ही जाएंगे, कल आएंगे मेरे पास, रोज आते हैं सुबह मेरे पास में। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो अब बोलो, अब बोलो, अब क्या दिक्कत है? हाँ इसीलिए तो। अब आपके, आप किसको छूट है, किसके लिए बनाना आपको? हाँ हाँ तो बस खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा उनको। और बोलो, अब बताओ कौन? अब कितना बेकार लग रहा है, आप 4 लोग बैठे हुए हो, सब खड़े हुए हैं आपके आसपास के, आप 4 लोग बैठे हो। अब ये मुझे मालूम है निंदा होगी इस बात की, मैं जानता हूँ क्या, लेकिन मेरा पुण्य इतना जोरदार है, निंदा भी होगी तो कोई बात नहीं, बाद में अच्छे ही बोलोगे कि महाराज साहब को जबरदस्ती नहीं कर, कोई पचकान जबरदस्ती नहीं दिया था, वो मैं कभी नहीं देता हूँ, कभी जबरदस्ती पचकान, मैं कभी नहीं देता हूँ जबरदस्ती पचकान, क्योंकि जबरदस्ती किस बात की करना। लेकिन ये ऐसा पाप है, ये आप लोग को पहले ही इतना पाप करते हो, आप लोग दिन भर चौका चूल्हा करते रहते हो, पोछा लगाते हो, कितने जीवों की हिंसा करते हो, फिनाइल डालते हो, पूरा घर का काम करते हो, इतनी भयंकर हिंसा करते हो आप लोग। मैं चाहता हूँ कम से कम इस भयंकर हिंसा में से एक पार्ट छोटा सा निकल जाए आपके से। आप जब देवगति में जाओगे ना, वहाँ से मेरे को दुआ दोगे आप कि महाराज साहब ये सब वहाँ पे पूछेंगे आपसे, जब वहाँ पे देवगति में उत्पन्न होते हैं ना, पूछते हैं आपने क्या अच्छा काम किया, तो आप आंखों में आंसू लाके बोलोगे कोई अच्छा काम नहीं किया, तो भला उस विनम्र सागर जी महाराज साहब का जो उन्हें अनंत काय की छूट दिलवा दी, तो आज हम देवगति में पैदा हो गए, ऐसा बोलोगे जाके वहाँ से। सच कह रहा हूँ। हाँ नहीं, ये देखो मैं तो, मेरे आज का टारगेट तो क्या है, मेरी बहनें हैं बस, मेरी माता हैं बस, इन माँ बहनों को मुझे क्या करना है, पाप से मुक्त करवाना है। आप क्यों बैठे हो भैया? निराली दीदी आपको क्या दिक्कत है? पहले बायोडाटा में लिख दो, बायोडाटा में लिख देना, अब तो शादी करो तो, और दीक्षा लो तो कोई बात ही नहीं है कि बनाऊंगी नहीं, मेरा पचकाने भाई बनाने की, खाने के पचकान नहीं, मैं इन लोगों का खाने के पचकान नहीं दे रहा हूं। चलो पचकान दे रहा हूं ना, अब क्या हो गया? आपको चारों को समस्या है ना, चारों को समस्या है आपको। हे राम, एक ही बची अब तो, हे राम, दो गाली दो, मेरे को मालूम, सब आवाज आ रही है मेरे को, अब अंदर अंदर मन में मेरे को जो बोल रहा है ना सब आ रहा है। ये बात, अब इसका तो फोटो खींचना चाहिए, ऐसा ऐसे सभा का तो एकदम क्या खींचना चाहिए, इसकी अगर तो फोटो खींच के मतलब वायरल होना चाहिए, हैं? हाँ ऐसा तो जैन शीशंग में डालो, कम से याद भी रहे, और स्माइल करो, चेहरे पे मुस्कान लाओ। हाँ ऐसा मत करो, चेहरे पे स्माइल, स्माइल ऊपर देखो। इसको बोलते हैं होली। होली में क्या बोलता है, एक रंग नहाता है ना, एक रंग में हो जाता है ना, सबको क्या करता है वो, जबरदस्ती पकड़ पकड़ करता है।
अरियन सक्यम, कोई छूट छाट नहीं है। अरियन सक्यम, सिद्ध सक्यम, साहू सक्यम, देव सक्यम, अप सक्यम, धारणे पचे नथाणा भोगे सत्संग वो सराई बोलो वो सरामी। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ये ना मैंने कहानी सुन रहा था ना, मैं ये कहानी मैं पढ़ रहा था, तो इस कहानी पढ़ते पढ़ते ना मुझे ऐसे ही लगा, भाव आया कि यार ये सच में, ये देखो आप भीमसेन का जीवन देखो, उसके जीवन में इतनी समस्या नहीं चल रही। समस्या किसी पूरे देखोगे आप, पूरे लाइफ में मैंने देखा है किसी भी स्टोरी पढ़ी आज तक कितनी भी, और ये जो है ना शाविका है, अगर मान लो मरती भी है, मर के देवगति में जाती तो देवियाँ बनती है, देव नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतना ज़्यादा पाप रहता है इनके जीवन में, नहीं चाहे तो भी पाप करना ही पड़ता है, इतनी मजबूर है पाप करने के लिए। दिन भर आजकल भंगी आते नहीं घर में, तो टॉयलेट साफ करना किसका काम? इन्हीं का काम। अब पूरा एसिड डालना पड़ता है, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है इसको। आज मतलब आज पहले कभी अपने टॉयलेट साफ नहीं करना पड़ता था, ऐसा कभी देखा था ना? पखाना साफ करने के लिए वो मेहतर आता था, रानी जी आती थी। अब रानी जी का कहाँ, घर में होगी आपका, तो अब वो भी साफ करना, उसमें आपको एसिड डालना, पूरा पोछा लगाना। अभी दिवाली की सफाई करोगे, कितने मकड़ियों को जाले तोड़ोगे आप। पुरुष तो क्या गए, दुकान पे जाके बैठ गया हो, तो इतना पाप करते हो। इस पाप में एक महाभयंकर पाप भी थोड़ा सा कम हो जाए, ये पचकान आपको जीवन में इतना, आप देखना आज आपको मुझे पता है आज आपको बहुत भारी लग रहा होगा, और भारी भी लगेगा। साथ में आप हो भी सकता हो कल से आना ही बंद कर दो प्रवचन में, कोई बात नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा उसे। और बाहर जाके आपस में मिलोगे ना तो दो एक जैसी मिल जाएगी, वो भी नहीं छोड़ना चाहती थी, आप भी नहीं छोड़ना चाहते, आप आपस में क्या बात करोगे? मैं भी, ये हमारे सब लोग ऐसे ही होते हैं, पहले बोलते हैं कोई पचका नहीं देंगे, कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे को मालूम है अपना पुण्य बड़ा जोरदार है, क्योंकि अपन पिछले जन्म कोई अच्छा कर्म करके आया हूँ मैं, कि मेरी निंदा ही नहीं होती है। कोई निंदा करना भी चाहे ना तो कोई ना कोई आगे कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने, बोलना नहीं चाहिए मैं टचवुड भाई, कि आज तक ऐसा किसी को मैंने अत्याचार करा हो। इतनी कठोर वाणी भी बोलता हूँ मैं, इतना बुरा भी बोलता हूँ, फिर भी क्या बोलते हैं, मर साहब चौमासा होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? हाँ क्यों? आप चौमासा करवाओगे ना? करवाओगे ना? हाँ ऐसा ही बोलते हैं, आपका ही होना चाहिए। तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि भाई अगर मालूम रहता है अगर मेरा पाप का उदय हो तो मैं इतनी जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूँगा। कब करते हैं उदय? जब कैसा उदय होना चाहिए? पुण्य का उदय होना चाहिए, और आधे नाम कर्म होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से अब पुण्यानुबंध पुण्य आपके साथ में मैंने इतना सारा छूट करवाई, तो अनंत जीवों को, कितने जीवों को? अनंत जीवों का अभयदान का पुण्य भी मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। 2 मिनट ना मैं चाहता हूँ बस ये भैया है ना आके बताएं आपको, इन अब भैया लोगों के लिए 1 मिनट आके बताओ ना कि आपने क्या क्या किया। आपकी बड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ इनको अक्ल आए। ये लोग है ना नरसिंहपुर में क्या है कि ये पैसे के लिए बहुत एकदम क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब पैसा मतलब एकदम भगवान है इनका पैसा था, छूटता ही नहीं इनसे पैसा एकदम, और पैसे के लिए कुछ भी करने होते यार है। आओ ना थोड़ा सा बताओ ना इनको पैसा अपने, आओ प्लीज रोना मत यार बोलते बोलते आ गया। इनका लाइव सुनना आप, वास्तव में 15-20 मिनट का प्रवचन होना था इनका तो ऐसे। पंच परमेष्ठी भगवान को सत सत वंदन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। परम पूज्य अध्यात्म योगी उपाध्याय प्रवर श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब, श्री मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन। अत्य विराजित श्री वीरेंद्र सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में सत सत वंदन। आज जो महाराज साहब ने ऐसा बोला है ये इन्हीं की प्रेरणा है, पर कभी इन्होंने ऐसा बोला नहीं कि आप बंद कर दीजिए। बस इनकी प्रेरणा से ही मैंने ये कार्य किया है। गुरु भगवान युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब और आदि ठाणा जितने भी हैं, इनका चातुर्मास जब जहाँ जहाँ हुआ है, कोई ना कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदला ही है। जनरली चातुर्मास जब भी होता है पूरा संघ समाज जुड़ता है, पर विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो उसका लाभ उठा पाते हैं। आते हैं हम सभी चातुर्मास में, ज़्यादा करके लोग प्रदूषण पर्व में जुड़ते हैं, 8 दिन तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा धर्म कर लिए। पर यदि आलू प्याज छोड़ दिए हैं, जैसे आज मना साहब ने इनसे छुड़वाया है, पर ये जब तक वस्तु का राग नहीं छोड़ेंगे, आलू प्याज का राग नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये उससे जुड़े ही रहेंगे किसी न किसी रूप में। अगर ये अपने अंतरात्मा से उसको मानते हैं ना, तो आगे जन्म भी यदि मनुष्य जन्म जैन कुल मिलता है
तो ये निश्चित ही बचपन से उसको छोड़ पाएंगे। ऐसी प्रेरणा महाराज साहब देते ज़रूर हैं, पर बिरले जीव उसको पाल पाते हैं। हो सकता है कुछ लोग किसी न किसी कारण से उसको छोड़ भी दें, पर मैंने प्रेरणा लेकर के, जब से ये कीटनाशक का व्यापार हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पुरानी फर्म थी, जब से ऐसा अंदर से आया कि नहीं इसको बंद कर देना चाहिए, परिवारजनों ने किया, जब तक किया मैं भी यदि करूँगा तो मेरे पीछे भी बच्चे भी वही काम करेंगे, तो कम से कम वो इसको छोड़ें, उस उद्देश्य से मैंने भी छोड़ा था। पर पुण्य का उदय था, प्रबल था, व्यापार दूसरे तरीके से बढ़ता चला गया। बीज का व्यापार किया, पर जो हमारे कस्टमर्स थे वो लोगों ने भी मुझे अप्रिशिएट किया कि नहीं भैया, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपसे ही बीज लेंगे, दूसरे से नहीं लेंगे। क्योंकि वो उनको भी कहीं ऐसा लगा कि भैया ने इतना बड़ा छोड़ा है तो कुछ तो हम उनको सहयोग कर सकते हैं। तो वो जो मुझे मिला, तो मैंने जहाँ से अपना टर्नओवर छोड़ा था 5 साल में, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आज 4 साल कंप्लीट होने आ रहा है, लगता है ऐसा है कि मैं वापस उसी टर्नओवर में पहुँच जाऊँगा। और उसी के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला कि मुझे अपने जीवन के बारे में बताने का यहाँ पर, कि ऐसा भी लगता है कि अगर इसको छोड़ते हैं तो कुछ समाज में भी एक आदर्श के रूप में हम स्थापित हो पाते हैं। व्यापार तो करना ही है जब तक संसार में रहेंगे, पर यदि उसको एक संयमित रूप से करते हैं तो निश्चित ही शांति, सुख, समृद्धि सब बनी रहेगी। और पीछे भी बच्चों को एक भावना बनती है कि एक अच्छा व्यापार करें, साधु संतों से जुड़ें, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ें, उसी से ही अपने को शांति मिलेगी। जिन राग की कुछ भी कहा तो इच्छा में रुका। मतलब बस इतनी 2 मिनट की बात और बोलता हूँ कि मतलब देखो, अब इनने इतनी बड़ी बात की कि इतना बड़ा फर्म था इनकी, छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई थी इन लोग की, मतलब, और बहुत बड़ी फर्म है इनकी। मतलब जब इनके बारे में पूछोगे, आपको छत्तीसगढ़ में रहता होगा, कि इनसे पूछना, धमतरी में पूछना कि भाई धमतरी के सेठ हैं बहुत बड़े, इतना बड़ा काम काज होते हुए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए कि इतना बड़ा काम एकदम छोड़ दें। कंपनी वाले जो देते नहीं है, वो कंपनी देते नहीं अपनी कंपनी को, वो लोग अपनी एड़ियाँ घिस देते हैं कि भाई हमको ये अपनी कंपनी दो, हमको फ्रेंचाइजी दो, अपनी जो भी बोलते हैं उसकी एजेंसी हमको दो। और इनको जो मिली हुई थी, वो मिली हुई को छोड़ने के बाद में ऐसा नहीं उसमें घाटा नहीं होता है कि बहुत सारा पैसा डूब भी हो, यही ऐसे नहीं है। इनके खुद साड़ू साहब अपने विजय जी दुग्गड़, उन्होंने भी यही हिम्मत की, उन्होंने सोना चांदी का काम डाल दिया, पूरे घर से बगावत करके वो पूरा डाल दिया। कितनी हिम्मत लेंगे, उनके जीवन में तो इतना सारा उतार चढ़ा हुआ है। इनको तो पुण्य का बहुत उदय था, उनका पुण्य पाप दोनों का उदय था साथ में, तो इनका पुण्य का उदय तो वापस स्टेबल हो गए। लेकिन मुझे नहीं करना मतलब नहीं करना है। तो ऐसा हम भी पाप के जो काम होते हैं ना, जब भी हमारा मन, जब प्रवचन सुनते हैं तो प्रवचन सुन से हैया हिलना चाहिए हमारे, कुछ यहाँ पे कुछ परिवर्तन आना चाहिए। सिर्फ सुन के बस सुन लिया हमने और बोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हमारे अंदर की जो चीज़ हिलेगी तो परिवर्तन करेंगे तो चातुर्मास हमारा सफल होगा। नहीं तो क्या चातुर्मास तो सफल बोल दोगे कि बहुत अच्छा प्रवचन हो गया, बहुत अच्छे मतलब कार्यक्रम हो गए। अपन ने कहाँ कार्यक्रम कराए, क्यों नहीं कार्यक्रम कराए? ये कार्यक्रम धूमधाम हो जाती है, उसमें वो चीज़ ही दब जाती है, क्या जिनवाणी दब जाती है। जैसे मान लो आज इनने हिम्मत करी, अब क्या चीज़ है, ये प्रेम है। अब मैं इतने हक से क्यों बोल पाया, शुरू दिन नहीं बोल पाया था, 1 महीने नहीं बोला, आज इतने हक से क्यों बोलता हूँ? सबको जानता हूँ नाम से, मैं सबका स्वभाव जानता हूँ मैं। आज मान लो सच्ची बताओ, लता जी से कोई बोल सकता है क्या? हाँ, मैं इतने हक से क्यों बोल पाया उनसे? क्योंकि हाँ, मेरी हिम्मत नहीं है। क्या कि मेरे एक इनसे एक आत्मीयता होगी, रोज आते मेरे पास में, रोज बैठते हैं मेरे पास में, रोज गाथा लेते हैं मेरे पास में, तो एक मेरी आत्मीयता होगी। इस आत्मीयता के बल पे मैं बोल पाता हूँ। तो ऐसी आत्मीयता हमारे बीच में हो जाए कि मैं आपको, जैसे मेरी माँ के प्रति मेरी आत्मीयता हो गई थी, तो आत्मीयता है मेरी माँ के प्रति मेरे, तो उनको मैंने पूरा जीवन में आए, वो कहाँ पर आए, मालपुरा है। मालपुरा में रुपेश भैया से बोला मैंने कि वो कर रहे थे, मैंने कहा इनको भी करवा दो उपध्यान। तो क्या बोलते हैं, एक उपास तो होता नहीं, इनका माइग्रेन होता सब तो मालूम है। मैंने क्या बोला उनको, 70 साल की उम्र चल रही है, लास्ट ओवर चल रहा है, मरेगी ना ये, और क्या होगा? क्या बोला उनसे मैंने, अरे आखिरी ओवर चल रहे हैं, 6 मारने का मौका है, तुम प्लेट क्या खेलना, मरेंगे तो कम से कम ये तो कहलाएगा ना कि उपध्यान करते हुए मरे। इतनी अंदर ताकत होनी चाहिए ना। तो इतनी ताकत कब आएगी? जब मुझे समझ में आता है, धर्म मुझे समझ में आया है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को समझ में आ जाए कि भाई ये पाप का काम नहीं करना है, झूठी नहीं करना है, फिक्स रेट करना है, हटाओ सब चीज़ें। पाप का काम मुझे करना ही नहीं, जो गलत काम करते हो सब रोक दो उसको, गलत काम को। और देखो थोड़े दिन में देखो आप कि जैसे इनका जीवन इसलिए मैंने आगे करा कि इनका पुण्य उधर चलता है पीछे, आप काम बंद भी कर देते हो। पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा काम बंद कर दिया इनने, आप करके देखो। अब ये करते कौन सा काम करते हो आप? शेयर मार्केट का काम करते हो आप, अब पाप का काम है कि नहीं हो?
महापाप का काम है शेयर मार्केट का काम। क्यों पाप का काम है? जो कंपनी आप खरीदते हो उस कंपनी में जितना भी पाप होता है उस पाप के करण, करावन, अनुमोदन तीनों के आपको पाप लगता है। कर तो नहीं रहो लेकिन करवा तो रहे हो ना आप। अब वो 10 कंपनी आपने खरीद रखी है, अब 10 कंपनी के शेयर खरीद रखे, उस 10 कंपनी में जितनी हिंसाएं होती है उस बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो हिंसा का शेयर होल्डर आप हो कि नहीं हो? तो अब आपको क्या लगता है बैठे बैठे क्या करें मार साहब, हमको तो अच्छा रहता है बैठे बैठे हम बस ऐसे मोबाइल में ऐसे किया और लाखों रुपए आ जाते हैं। अरे लाखों रुपए उस शेयर मार्केट से नहीं आ रहे भाई मेरे, आपके पुण्य से आ रहे हैं। आप अगर नहीं भी करोगे ना, आपका बैलेंस बराबर हो जाता है। 5 साल आपने करा और 5 साल में लाखों आ गए और लाखों चले गए, आखिरी में 5 साल में रिजल्ट कितना निकलता है? 0 निकलता है। तो इसने क्यों करना अपने को? तो ये शेयर मार्केट का काम करो, ये MCX का काम बंद करो, डब्बे का काम जो करते हो, सट्टे का काम करते हो, बहुत से लोग करते हैं, नहीं करना अपने को। मान लो हम अनाज में भी कोई ऐसे अनाज का काम करते हैं जिसमें बहुत हिंसा होती हो, नहीं करना। बहुत से प्याज का स्टॉक करते हैं, प्याज, आलू, लहसन का, वो स्टॉक नहीं करें। छोटी छोटी आप लोग कैसा कर सकते हो कि हम घर में, अब देखो आपने पचकान ले ली, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। अब आलू प्याज के जो स्टॉक, अब मैं घर पे जाता हूँ ना, तिगड़ा जी मिलते हैं मुझे, नीचे कौन सा प्याज, उस पर कौन सा लहसुन, और तीसरा क्या आलू, घरों में मिलते हैं। अब बताओ ये क्या गाँव की सब टेंडेंसी थी, शहरों में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ गई, वो 1-1 किलो लाते हैं, छुपा के रखते हैं, मार साहब को दिखे नहीं कम से कम। अब आपका सरलता है आप लोगों का गाँव में, एकदम सरलता सामने दिखता है हमको। गोचरे भी जाते सामने क्या दिखते हो, वो तीनों के। आत्मा दुखती है हमारी कि अरे जैन है, रोज प्रवचन में आते हैं, अठाई कर ली इन लोगों ने और इनके प्याज लहसन नहीं छूटे हुए। बैंगन, अब घर में बैंगन दिखता है, अरे बैंगन जैन आदमी खाता है क्या? कद्दू जैन आदमी खाता है क्या? तो क्या होता है वास्तव में, हम जैनत्व से जुड़े नहीं है, सिर्फ नाम के जैन हो गए। ये काम हमको नहीं करना है। बस इतना सा अंदर से लेके आओगे ना, मुझे सच्चा जैन बनना है, नाम का जैन नहीं बनना है, सिर्फ जैन साहब नहीं बनना है, मुझे सच्चा जैन बनना है। और जिस दिन सच्चा जैन बनने की, जिन्होंने क्या बोला, बहुत अच्छी बात बोली, मैं करूँगा तो मेरे बच्चे भी करेंगे। वास्तव में इन्होंने किसको बचा लिया? अपने बच्चों को बचा लिया। आप अगर आज बंद कर दोगे सब चीज़ें, पाप की चीज़ें, तो आपके बच्चे भी क्या होंगे? घर में देखा ही नहीं उन्हें, जैसे अंडा नहीं देखा उन्होंने तो आज अंडा नहीं खाते हैं, वैसे आलू प्याज नहीं देखा तो क्या नहीं खाएंगे वो, उनको पता ही नहीं। और जो सोचो आज आलू प्याज नहीं खाता है, वो कभी होटल में जाएगा क्या? जैन फूड खाएगा, और जैन फूड खाने वाला शराब पिएगा क्या, सिगरेट पिएगा क्या, हुक्का पिएगा क्या? आपने क्या कर दिया? अपनी पूरी संतति को बचा लिया। ठीक है ना? चलो, मिच्छामि दुक्कड़म से आपके साथ में जो अत्याचार करा उस अत्याचार के लिए मिच्छामि दुक्कड़म।